हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लें आप सभी। जो आज का मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ ना, ये टॉपिक आपको किसी भी चैनल या बुक में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी भाई को ये प्रश्न मिल जाए, आधे प्रश्न की तो मैं बात नहीं करता, पूरे इनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको 50% भी इसका किसी बुक में मिल जाए तो वो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकता है कि सर इस बुक में ये प्रश्न है, तो हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो मैसेज कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, ये वही प्रश्न है जहाँ से एचएससी ने अभी हाल ही में ऑनलाइन एग्जाम में प्रश्न पुट किए थे, और जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे, जहाँ से 3 या 4 प्रश्न आप प्लस हो सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से। मान के चले अगर आपके 3 या 4 नंबर ठीक हो जाते हैं जो हार्ड लेवल के दूसरे कैंडिडेट से, तो आप यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अगर आपका मैथ और इंग्लिश में वीक है ना, फिर भी आपके चांस बन जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरा पहला प्रश्न है, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये वीडियो आप सभी के लिए है, और यहाँ से ऐसे आपका सिलेक्शन निकल सकता है, तो हमारे साथ बने रहें। हरियाणा के एक प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का जन्म कब हुआ? इसके बारे में सभी जानते हैं। सुरेंद्र शर्मा है, एक हास्य कवि हैं, और मैं आपको बता दूं इनका जो जन्म है ये नारनौल में हुआ था। इनका जन्म नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। तो जन्म की हम बात करें, हो सकता है ये नारनौल महेंद्रगढ़ बार बार आया था। ये हास्य व्यंग्य कवि हैं, लेकिन अब की बार हो सकता है ये पूछ ले इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 29 जुलाई 1945 को इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कवि अपनी कविताओं में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे? देखो, मारवाड़ी भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुने। देखो, सुरेंद्र शर्मा थे जो मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे अपनी कविताओं में, या फिर मारवाड़ी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे, ये सिंपल तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मारवाड़ी भाषा है ना, मैं आपको बता दूँ ये पहाड़ी क्षेत्र से लगे हुए एक स्टेट है। कौन सा स्टेट है? राजस्थान, बिल्कुल जो राजस्थान स्टेट है वो महेंद्रगढ़ के टच में है लगभग। वहाँ ये लोग हैं जो मारवाड़ी भाषा वहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान की। अगर प्रश्न ये भी आ जाए एग्जाम में पूछ ले कि मारवाड़ी भाषा किस राज्य की है, तो राजस्थान से इसका संबंध है। कौन प्रयोग करते हैं? सुरेंद्र शर्मा करते हैं। और सुरेंद्र शर्मा कौन? एक हास्य व्यंग्य कवि है। कहाँ से है? नारनौल महेंद्रगढ़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैंने अभी आपको करा दिया। नांगल चौधरी इनका एक स्थान है, वहाँ से इनका बिलोंग करते हैं नारनौल के अंदर। इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा हरियाणवी भाषा के बाद किस दूसरी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करते थे? तो देखो, हरियाणवी जो भाषा के बाद ना किस दूसरी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे? राजस्थानी भाषा। तो मारवाड़ी भी आ सकता है, राजस्थानी भी आ सकता है, तो वैसे मारवाड़ी के ज़्यादा चांस हैं, तो ध्यान देना है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की प्रसिद्ध अरावली पहाड़ी में किस स्थान पर एक लुप्त ज्वालामुखी स्थान है? देखो, ये हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ पर पूछा गया था, एक लुप्त ज्वालामुखी स्थान है, प्राचीन समय की हम बात करें, यहाँ पर पाया गया था, तो ढोसी की पहाड़ी। और ढोसी की पहाड़ी आपकी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए, ऐसे ही आपको तैयारी करनी है एचएससी जीके के, फुल में से फुल नंबर चाहिए बिल्कुल, जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए। और हम इसमें विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपका सिलेक्शन जरूर निकालेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, पेड बैच ज्वाइन करते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर है, आज के लिए ऑफर है, आज के लिए ही ऑफर है, 199 में है ये। 1 मंथ फुल कंप्लीट, इसमें हरियाणा जी के पूरी कंप्लीट की जाएगी, आपकी पीडीएफ भी मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट भी आपका, और इसमें करंट अफेयर भी है हरियाणा की 2020 की। सब कुछ है, मात्र 199, केवल आज के लिए ऑफर है। अगर जिस भाई को चाहिए तो स्क्रीन पर ये सामने नंबर है, इस पर मैसेज करें या कॉल करें, आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि ने राजा रतन सेन जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर है हरिदास। विचार प्रकाश, जो विचार प्रकाश प्रमुख रचना किस हरियाणवी कवि की प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ना, दयालदास। किसकी प्रसिद्ध है? दयालदास की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस कवि ने 25 पुस्तकों की रचना की? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जयतराम ने 25 पुस्तकों की रचना की। और मैं कह सकता हूँ ऐसे प्रश्न आपको प्लस कर देंगे अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप एक बार में 20 से 30 या 40 हज़ार बच्चों को क्रॉस करेंगे एक प्रश्न से ही। अगला प्रश्न देखते हैं, सलादे जैसी प्रसिद्ध हरियाणी रचनाओं के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है योगेश्वर बालकराम है। संत हरदेव दास हरियाणा के कौन थे? ये प्रमुख साहित्यकार थे। तो प्रश्न आ सकता है, संत हरदेव दास कौन थे, कैसे कवि थे, प्रमुख साहित्यकार थे, या कौन थे, रचनाकार थे? तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको प्लस कर देंगे, इतना मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और क्लर्क की जो भर्ती हुई थी यहीं से बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ था, ऐसे 1-2 प्रश्न आ गए थे एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, ताऊ सांगी हरियाणा के कौन सी शताब्दी के प्रमुख कवि हैं? ताऊ सांगी को कौन नहीं जानता, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कौन सी शताब्दी के प्रमुख कवि थे? 19वीं शताब्दी के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी भजनों का
प्रसिद्ध साहित्यकार रचनाकार किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है गोरखनाथ। तो इस गोरखनाथ को हरियाणा भजनों का प्रसिद्ध साहित्यकार रचनाकार भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुक्मणी विवाह जैसे ग्रंथों की रचना हरियाणा में किसने की? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुक्मणी विवाह जैसे ग्रंथों की रचना हरियाणा में किसने की? ताऊ सांगी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ताऊ सांगी है। ऐसे मेरे पास कितने प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ मेरे पास 1000 के करीब ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपके पेड बैच में कवर कराएंगे, बिल्कुल अच्छे लेवल से कवर कराएंगे और बिल्कुल जीरो से शिखर तक आपकी हरियाणा जी के फुल कंप्लीट करके देंगे, आसान से हार्ड तक। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध प्रमुख साहित्यकार महाभारत किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है सादुल्ला किसकी है? ये प्रमुख जो मेवात का एक प्रमुख साहित्यकार है, महाभारत से इसका संबंध है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, जो ITI इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये ऑनलाइन प्रश्न में, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार की चौपाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। किस साहित्यकार की जो चौपाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध है? गुलाम कादिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी प्रसिद्ध है? गुलाम कादिर। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 राग और 182 पदों के लिए हरियाणा किस प्रसिद्ध साहित्यकार को जाना जाता है? तो गोरखनाथ को जानते हैं 49 राग और 182 पदों के लिए। ये हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। गोरखनाथ है, संत गरीबदास है, या निश्चल दास है, या बालक राम है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं, नए नए प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम में, हर बार ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की पद्य लिखने की परंपरा को कायम रखने में किस प्रमुख साहित्यकार का योगदान रहा? तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा की पद्य लिखने की परंपरा में किस साहित्यकार का प्रमुख योगदान रहा? राजाराम शास्त्री। ये वैसे तो सभी जानते हैं राजाराम शास्त्री को, लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाएगा ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जो 100 बच्चे होंगे ना उनमें से कम 4 या 5 या 10 बच्चे इस प्रश्न को ठीक कर पाएंगे। आपकी सोच भी नहीं जा सकती कि यहाँ से प्रश्न पुट हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तमाशा और राजा नल जैसे सांग दोहे भजनों की रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अली बख्श प्रसिद्ध है तमाशा के लिए। राजा नल जैसे सांग दोहे और भजनों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अली बख्श प्रसिद्ध है। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध साहित्यकार दिवाकर और गुलाम कादिर जैसी रचनाओं के रचनाकार थे? देखो कौन से दिवाकर और गुलाब कादिर जैसी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण गोस्वामी। जितने भी ये सारे व्यक्ति हैं ना, मैं ये इनका संबंध ना हरियाणा से है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, रचना खासकर पूछता है एग्जाम में, साहित्यकार हर बार पूछता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। HSC है, इसका कुछ नहीं पता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रेम लहर हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार की रचना है? तो इंपॉर्टेंट है, गुलाम कादिर की। कौन सी? प्रेम लहर। अगला देखते हैं, 12 खड़ी जैसे प्रमुख रचनाओं की रचना हरियाणा में किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है, 12 खड़ी जैसे प्रमुख रचनाओं की रचना हरियाणा में किसने की? संत नित्यानंद ने। किसने की? संत नित्यानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राममाला किसकी प्रमुख रचना है? तो सैयद गुलाम हुसैन की प्रमुख रचना है। कौन सी? राममाला किसकी प्रमुख रचना है? सैयद गुलाम हुसैन की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेश दर्शन हरियाणा के किस प्रमुख साहित्यकार की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है, स्वदेश दर्शन इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद का। किसका है? तो दर्शन करके, जब स्वदेश के आप दर्शन करके आएंगे तो प्रसाद बटेगा घर में, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? राम प्रसाद, राम का प्रसाद बटेगा। ऐसे भी याद कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नैविनाथ वस्तु और संतोष जय तिलक किस प्रमुख रचना है? तो संत बूचराम की। किसकी है? नैविनाथ आ जाए या संतोष जय आ जाए तो ये किसकी प्रमुख रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है, संत बूचराम की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगद पैर और भरतमिलाप किस हरियाणा की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है, अंगद पैर और भरतमिलाप किसकी प्रमुख है? ईसरदास की। इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया था, किसकी प्रमुख है? भरतमिलाप आया था एग्जाम में, ये किसकी इंपॉर्टेंट है? ईसरदास की। अगला देखते हैं, त्रिलोक दर्पण रचना के हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार कौन है? नेमीचंद्र इसके प्रमुख साहित्यकार हैं। और लास्ट प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए, सुंदर सतसई हरियाणा किस प्रमुख साहित्यकार की रचना है? सुंदर दास की है। तो ये नाम से ही पता लग रहा है सुंदर सतसई किसकी है? सुंदर दास की है। तो ज़्यादा समय भी नहीं लिया मैंने, मेरी खासियत यही है, मैंने बहुत जल्दी इनको कवर कर दिया। और आपको कितने ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो अलग लेवल के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी भी बड़े चैनल पर या किसी भी बुक में। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ें, वो पढ़ें जो एग्जाम में आए। तो ज़्यादा भी मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर किसी भाई की इच्छा तो वो ज़रूर मैसेज या कॉन्टैक्ट करें हमसे। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आपका फुल कंप्लीट करा देंगे 1 महीने में। बैच स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बस इतनी ही जानकारी दूंगा इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।